जब इस बाजार में आप आते हैं तो बाजार आपसे क्वेश्चन करता है कि दांव पे क्या क्या लगाओ। आपका आंसर होना चाहिए सब कुछ, क्योंकि यहाँ पे आपकी नॉलेज की एक बेमिसाल टेस्टिंग ली जाएगी। अगर आपको लगता है कि कोई भी बुक्स इस दुनिया का अगर आपको ट्रेडर बना देगा तो आप बहुत गलत रहे हो। अगर आपको लगता है कि मैं कोई स्ट्रेटजी पढ़ के ट्रेडिंग कर लूंगा तो भी आप गलत रहे हो। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति से मैं स्ट्रेटजी सीख के ट्रेडिंग कर लूंगा तो भी आप गलत रेट पे हो। वो स्ट्रेटजी बेचने वाला करोड़पति बन जाएगा, आप नहीं बन पाओगे। लोग यहाँ आपको इज्जत इस बात पे देते हैं ना कि आपके पैकेट में कितने पैसे हैं, इस बात पे नहीं देते हैं कि आप उनके कितने अच्छे रिश्तेदार हो, अच्छे मित्र हो। कोई नहीं पूछता है यहाँ। हेलो दोस्तों, मैं नीतीश कुमार। आज मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ अपनी कहानी, जिसको सुनने के लिए काफ़ी वर्षों से कुछ लोग इंतज़ार कर रहे थे। मिलते थे क्लासेस में, कभी कभी मैं ट्रेडिंग लाइफ में कुछ आकर फेस टू फेस मिलते थे, तो वहाँ पे भी बातें होती थी कि आप अपने बारे में सुनाओ। मुझे कभी मौका नहीं मिला अपने बारे में बताने का, और उतनी समय भी नहीं मिला कि मैं बता पाऊँ। आज मैं इस जो स्टॉक के मंच से आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मेरी कहानी क्या है, कैसे एक गाँव से लड़का उठ के यहाँ तक पहुँचा है। उन चीज़ों की कहानी आज आप सुनेंगे। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए और बैठिए, शुरू करते हैं। मेरी कहानी शुरू होती है आज से 2 दशक पहले। मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता था। वो गांव है पटना जिला बिहार का। पुनपुन के पास एक लखनपार नाम का छोटा सा गांव है। तो मेरी परवरिश जो गांव में हुई थी वो सरकारी स्कूल से स्टार्ट हुआ था, और वहाँ से मैं पढ़ना शुरू किया था। और मैं काफ़ी लोअर मिडिल परिवार से बिलोंग करता था। मेरे पिताजी एक गवर्नमेंट जॉब करते थे, और काफ़ी कम सैलरी आती थी, और उसमें ज़िंदगी चलती थी। ग्रुप सी की जॉब थी। और हमारी जो पढ़ाई लिखाई हुई थी, हमने कभी टाई नहीं लगाया था। एक सपना था कि टाई लगाएं और हम भी जैसे हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं उस तरह पढ़े, लेकिन वो मौका ही नहीं मिला। सम स्टार्टिंग हुई थी बोरा लेकर जाओ, और वो बोरा लेकर पेड़ के नीचे बैठ जाओ। टिफिन होता था, लंच होता था, चलो जी भागते हुए गाँव जाओ, फिर आओ। इस तरह से पढ़ाई शुरू हुई। पढ़ते पढ़ते सपने लेकर जब 12th क्रॉस किया तो मैं पटना शहर में आ गया। वहाँ पे आया तो भीड़ लगी थी, हर कोई जॉब के लिए चल रहा था। और हमारे बिहार में क्या है कि वहाँ पे सरकारी नौकरी ही सब कुछ होता है। अगर वहाँ पे आप गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहे हो तो कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो जैसे ही कोई इंटरमीडिएट क्रॉस करता है ना, तो उसके सरकारी जॉब के लिए लोग, हर कोई कहता है कि क्या कर रहे हो, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो। और हमारे यहाँ होता है कि इंसान यूपीएससी की तैयारी सबसे ज़्यादा करता है, और हर फैमिली की इच्छा होती है कि यूपीएससी कर ले। तो हर कोई करने लगा। पर कॉलेज में जब लोग पूछते थे कि तुम्हें क्या करना है, तो मेरा आंसर होता था कि सर मुझे शिखर से कम कुछ भी नहीं चाहिए। तो कहते थे ये क्या होता है? तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक गरीब परिवार में जन्म लिया हूँ, पर मुझे गरीब मरना नहीं है। और ये चीज़ें लोग समझ नहीं पाते थे, क्योंकि मेरे अंदर एक भूख थी कुछ करने का, कुछ बनने का। और मुझे लगता था कि मैं कोई जॉब में जाता हूँ, तो उससे मैं जो मेरी सोच है, पोटेंशियल, मैं उसको नहीं कर पाऊँगा। लेकिन मेरे पास क्या थे कि बहुत सारे रोड़े थे। जैसे ही आप कहते हो कि मैं कोई बिज़नेस करूँगा, मैं कोई व्यवसाय करूँगा, पूरी सोसाइटी, पूरी समाज आपके पीछे पड़ जाती है। अरे! ये क्या किया? उसके बाद 2000 के दशक से कुछ लोग मिले जिनके साथ मैं इस मार्केट में आ गया। और मार्केट में याद रखिएगा कि आप आते नहीं हो, आप लाए जाते हो। या तो आपको कोई मित्र आपका डीमैट खुलवा देता है, या कोई आपके रिश्तेदार आपका डीमैट खुलवा देता है। वैसे ही मेरे साथ हुआ। पहली बार कुछ ट्रेड लिया, प्रॉफिट हो गया। जैसे ही प्रॉफिट हुआ, मुझे तो मुंगेरी लाल के सपने आने लगे कि अरे आज एक दिन में 20,000 रुपये आ गए, तब तो दूसरे दिन 40 हो जाएगा, तीसरे तो महीने में तो 5-6 लाख हो गए, एक साल में तो मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं। ये सोच के मैंने क्या किया, एक बड़ा पैसा डाल दिया। और जैसे ही डाला, मार्केट ने बताया कि देखो तुम क्या हो और मैं क्या हूँ। और जो पैसा गया तो अब माइंड में आया कि मैं रिकवरी करूंगा। अब रिकवरी करना शुरू कर दिया। अब वो रिकवरी में और लॉसेस होती हैं, क्योंकि रिकवरी नहीं होती, आपकी और लॉसेस होती है। ये कहानियां चलनी शुरू हो गई। अब हुआ क्या कि आप एक लोअर मिडिल परिवार से हो, और आपने चुनाव कर लिया कि आपको करनी है, ये स्टॉक मार्केट को एक बिजनेस बनाना है, ट्रेडिंग को प्रोफेशन बनाना है, इन्वेस्टिंग को प्रोफेशन बनाना है। अब हमारे बिहार में क्या है कि स्टॉक मार्केट को लेकर बहुत ज़्यादा क्रेज़ नहीं है। वहाँ पे इवन आप नाम भी नहीं ले सकते हो कि मैं ट्रेडिंग करता हूँ। वहाँ पे सीधा शेयर बाज़ार को कहा जाता है कि ये जुआरी है, ये जुआ है। और आज भी वहाँ कहा जाता है कि यहाँ खेला जाता है। वो ये नहीं कहते हैं कि ट्रेड किया जाता है, वो कहते हैं कि खेला जाता है। वो शेयर खेलता है। तो अब मैं किसी को बता भी नहीं सकता था, लॉसेस होनी शुरू हुई।
और जब लॉसेस होना शुरू हुआ, तो स्थिति ये हमारी बन गई कि आपके पास लिमिटेड पैसे। मेरे साथ एक अच्छी चीज़ थी, क्या थी कि मैं अपने पिताजी का बस एक ही लड़का था। अगर 2 भाई होते तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता, ये भी हो सकता था। तो एक लड़का होने के कारण क्या था कि जो भी पैसे वगैरह आते थे मैं डुबा देता था, तो कोई पूछने वाला नहीं था क्योंकि मेरे पास ही आता था। और वो चीज़ें चलनी शुरू हो गई और ये परिस्थितियाँ चलती रहीं, उसी बीच में मैं कितने पेड टिप्स वालों को जॉइन किया, कितने ट्रेनर को जॉइन किया और मैं बता दूँ मैं आरएसआई सीखने के भी 90-90 हज़ार रुपए दिया हूँ उस समय। और मुझे कुछ आरएसआई में समझ में नहीं आया, वो 70 पे ओवरबॉट और 30 पे ओवरसोल्ड बताकर निकल जाते थे। और काफ़ी फ्रस्ट्रेशन होती थी। पेड टिप्स जॉइन करता था, पेड टिप्स वाले क्या करते थे कि एक दिन प्रॉफिट हुआ तो देखो मैंने कहा था लॉस हो जाए तो रिकवरी करवा देंगे। अब रिकवरी करवाने के लिए उनको मैं कुछ और पैसे लेके आऊँ, ज़्यादा लॉस हो जाए, मैं फ़ोन करूँ तो फ़ोन उठाना बंद कर दें। लास्ट में क्या हो ब्लॉक कर दें। और यही सिस्टम चलता था और हो सकता है कि आप लोगों के साथ भी ये चलता हो। मेरी कहानी तो यही है। उसके बाद जब लॉसेस होनी शुरू हो गई, तो एक लोअर मिडिल क्लास के प्लग के पास पैसा कहाँ से आए उतना? स्टॉक मार्केट में सर्वाइव करने के लिए, जहाँ पे कि ना कोई सपोर्ट है, ना कुछ है। अब उस प्रक्रिया में क्या हुई कि मेरे पास कुछ बहुत ज़्यादा नहीं था। गाँव में छोटी-मोटी ज़मीनें थी। मैं किसी से कर्ज़ भी नहीं माँग सकता था क्योंकि कर्ज़ आपको तभी मिलता है जब आपके पास पैसा हो। जिनके पास पैसा नहीं होता उन्हें कोई कर्ज़ नहीं देता है। तो मेरे गाँव में ज़मीनें थीं, बहुत ज़्यादा ज़मीनें हमारे पास नहीं थीं। तो जो सड़क किनारे ज़मीनें थीं उनको हमने बेचना का पहला प्रयास किया और वो ज़मीनें हमारे नाम से नहीं, हमारे पिताजी के नाम से थी। मुद्दा ये भी था। तो पिताजी को लेकर अब रजिस्ट्री ऑफ़िस में जाना, ये बड़ा ही कठिन कार्य था क्योंकि जब पहली बार ज़मीनें आप बेचने जा रहे हो और पिताजी जाएँ, तो उनकी आँखों में आँसू देखता था लिखते समय, तो मुझे बड़ा अंदर से पेन देता था कि यार मैं बड़ा नालायक इंसान हूँ, किस प्रकार का लड़का हूँ कि ये हरकतें कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने कोई नहीं करना शुरू किया और वो पैसे भी आता था, वो भी डूब जाता था। अब एक चीज़ याद रखना कि हमारे जो जिस समाज में मैं रहता हूँ या बिहार में, यहाँ लोग ज़मीनें नहीं बेचते हैं, अपनी इज़्ज़त बेचते हैं। एक बार अगर आपने ज़मीनें बेच दी, तो जो रिश्तेदार, जो समाज के लोग आपको शादी पार्टी में बुलाते थे, वो बुलाना बंद कर देंगे या आपको बुला भी देंगे तो बैठने के लिए भी कोई नहीं पूछेगा। क्योंकि लोग यहाँ आपको इज़्ज़त इस बात पे देते हैं ना कि आपके पैकेट में कितने पैसे हैं। इस बात पे नहीं देते हैं कि आप उनके कितने अच्छे रिश्तेदार हो, अच्छे मित्र हो, कोई नहीं पूछता है यहाँ। तो जब आपकी इज़्ज़त बिक जाती है तो कोई नहीं आपको पूछता है, इस बात को याद रखना है। और उस ज़मीन बेच के जो पैसा आया साल 2 साल चला, फिर पैसे खत्म हो जाएँ, फिर आगे बेचने गया। इस तरह से करके मैंने लगभग 3 बार अपनी ज़मीनें बेची। अब जब ये 3 बार प्रक्रिया हुई तो रिश्तेदारों का कमेंट, शादी पार्टी में आपकी ही बात होती थी, हर जगह वही प्रक्रिया चलती थी। और मुझे लगता था कि अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। और एक चीज़ आप याद रखना कि बुरा वक़्त आपका तब नहीं होता है जब बुरा वक़्त चल रहा हो। जब समाज को पता लग जाती है ना कि आपके बुरा वक़्त है, तब आपका बुरा वक़्त शुरू होता है। और वो जो संघर्ष की कहानी शुरू हुई, हर कोई आकर छोड़ दो, कोई एक व्यक्ति को दिखा दो, जो स्टॉक मार्केट में पैसा बनाया हो। सामने वाले फलाना को देखो, उसका मकान बिक गया, उसका दुकान बिक गया, वो ये कर लिया। हर कोई कहानी करे, कोई आपको सपोर्ट नहीं करता है। ना परिवार सपोर्ट करता है, ना फैमिली सपोर्ट करते हैं, ना रिश्तेदार सपोर्ट करते हैं, ना गाँव सपोर्ट, कोई आपको सपोर्ट नहीं करता, आप बिल्कुल अकेले होते हो और आप अपने दुःख किसी को गा भी नहीं सकते हो। सबसे बड़ी बात ये है, किसी को नहीं बता सकते हो। उसके बाद मैं टिका रहा, मुझे लगता था कि नहीं मैं कर लूँगा, मैं उस लेवल पे हूँ, मैं कर लूँगा। मैंने फिर बाज़ार को टीचर मान लिया और बाज़ार को टीचर मानकर बाज़ार से सीखना शुरू किया और आज भी मैं बाज़ार से ही सीखता हूँ। और करते-करते धीरे-धीरे आगे बढ़ना शुरू हुआ। गाँव जाता था, जब 3 बार ज़मीनें बिकी, काफ़ी कमेंट आती थी। उसके बाद मैंने वहाँ बताया कि मैं वापस आऊँगा और 30 बार वापस आपसे खरीदूँगा, तभी मैं वापस आऊँगा। ये भी मेरा कमिटमेंट था। फिर धीरे-धीरे छोटे-छोटे पैसे आने आने लगे, जाने लगे क्योंकि एक लेवल पे जब इस मार्केट में आप 8 से 10 साल रह जाते हो, तो एक ऐसी लेवल पे आ जाते हो ना कि बाज़ार को आप समझने लगते हो, उसको स्वभाव को समझने लगते हो। जो शुरुआत में नेचर होता है ना कि 20,000 लाए तो 40,000 कमा लिए रोज़ का, तो सारी चीज़ें सपने आप से बाज़ार छीन लेती है, वो सही चीज़ बतानी शुरू करती है। और मेरे साथ भी वो हुआ और फिर कैसे-कैसे पैसे आना शुरू हुआ धीरे-धीरे, तो समझ में आया कि तो बाज़ार अच्छा है और आपकी जब स्किल बढ़ जाती है इस बाज़ार में, तब जाकर आपको पैसा भी आना शुरू हो जाता है। जब पैसे आने शुरू हो गए और आप कहीं भी जाओ और आपको थोड़ी-सी इज़्ज़त मिलनी शुरू हो जाए, तो आप समझ लेना कि आप जीवन में कुछ कर रहे हो। और वो चीज़ें करते-करते मैं बहुत सारी ट्रेडिंग सिस्टम फिर डेवलप किया। उसके बाद खुद को प्रॉफ़िटेबल बनाया इस बाज़ार में।
पैसे कमाना सीखा कि भाई मैं किस प्रकार इसमें ट्रेडिंग करके पैसा कमाया जा सकता है। और उसके बाद मैं वापस गया और मोर देन 30 टाइम मैंने उस गांव से जमीन की रजिस्ट्री की। उसके बाद लोग बहुत सारे रिश्तेदार आपके नए नए जन्म ले लेते हैं। मतलब जब आप सफलता हासिल करते हैं ना, तो दूर दूर के रिश्तेदार, आपके चाचा के, मामा के, नाना के लड़के भी आ जाएंगे, कहेंगे कि मैं तो इनका रिश्तेदार हूँ। क्योंकि याद रखिएगा, संघर्ष में आप अनाथ होते हैं और सफलता के बहुत रिश्तेदार होते हैं। और फिर चलना शुरू हुआ। इसी तरह टाइम बीतता गया और मैंने उन सब चीज़ें वापस ली जो वक्त ने मुझसे छीन लिया था। मान मर्यादा, इज्जत, प्रतिष्ठा, पैसा, वो हर चीज़ इस बाजार ने दिया। क्योंकि बाजार को याद रखिएगा, जब इस बाजार में आप आते हैं तो बाजार आपसे क्वेश्चन करता है कि दांव पे क्या क्या लगाओगे। आपका आंसर होना चाहिए सब कुछ। क्योंकि यहाँ पे आपकी नॉलेज की एक बेमिसाल टेस्टिंग ली जाएगी, उसकी कोई मिसाल नहीं दी जा सकती है। और जब बाजार आपसे लेगा तो आपका सब कुछ लेगा, पैसा, मान, इज्जत देगा तो भी सब कुछ देगा। बाजार का स्वभाव ही ऐसा है। और मैंने इस स्वभाव को समझा और मुझे इस समझने में लगभग 10 साल लग गए। मुझे 10 ईयर लगे इस बात को समझने में कि बाजार का स्वभाव ऐसा है। और फिर जब बाजार ने देना शुरू किया, उसके बाद मैं कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब जब मैं कोई ट्रेड लेता हूँ या कुछ भी करता हूँ तो फर्क नहीं पड़ता है। मैं समझता हूँ कि ये तो नॉर्मल प्रोफेशन है, मुझे नॉर्मल प्रोफेशन की तरह रिएक्ट करना है। ना प्रॉफिट ना लॉस, कोई मोह माया नहीं। हाँ, प्रोसेस पे फॉलो करो, प्रोसेस पे आगे बढ़ो और चलते रहो। इसके साथ मैंने बहुत से करीबी लोग थे, उनको बताया भी। साथ ही साथ मैंने बाजार में ऐसे बहुत सी चीज़ें डेवलप की R&D में। हिलेगा मिलेगा सिस्टम, जो आप गूगल पे करके देख सकते हैं, 3 स्टेप, बीबी ट्रैप। इवन जॉन बोलिंजर को नहीं पता कि बीबी ट्रैप क्या है, और मैंने उसे डेवलप करके दिया। सुपर ट्रैप, लॉट ऑफ ऐसी चीज़ें मैंने डेवलप करके बाजार को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है कि वो सारी चीज़ें काम करती हैं। क्योंकि वो किताबों से नहीं सीखी गई थी, वो बाजार में लॉस करके सीखा गया था। और बाजार में रियल नॉलेज वही है जो आप लॉस करके सीखो। अगर आपको लगता है कि कोई भी बुक्स इस दुनिया का अगर आपको ट्रेडर बना देगा, तो आप बहुत गलत ट्रैक पे हो। अगर आपको लगता है कि मैं कोई स्ट्रेटजी पढ़ के ट्रेडिंग कर लूंगा, तो भी आप गलत ट्रैक पे हो। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति से मैं स्ट्रैटेजी सीख के ट्रेडिंग कर लूंगा, तो भी आप गलत ट्रेड पे हो। वो स्ट्रैटेजी बेचने वाला करोड़पति बन जाएगा, आप नहीं बन पाओगे। यहाँ अगर आप ट्रेडिंग करते हो, जो मैंने एक्सपीरियंस किया अपने लाइफ में, यहाँ 90% ट्रेडिंग माइंडसेट होती है, इमोशनल गेम होता है। 10% ही आपकी टेक्निकल और फंडामेंटल सारी चीजें होती हैं। यहाँ खुद पे काम करना पड़ता है और उसमें वर्षों लग जाते हैं। जरूरी नहीं है कि हर कोई ट्रेडिंग में ही करियर बनाए, लेकिन मेरी जब लॉसेस हुई थी तो मैंने ये डिसाइड किया था कि मुझे ट्रेडिंग को ही करना है। और आप ये समझ लो कि जब आप ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हो ना, तो कोई व्यक्ति अगर इसे छोड़ने के लिए भी कह दे तो लगता था कि वो अपना दुश्मन है। और इस तरह से जब प्रॉफिट लॉस होना शुरू हुआ, और जब भी 2004-5 आते आते स्थिति ऐसी हो गई कि मैं हर ट्रेनर को ढूंढता था, कोई टिप्स वाले को ढूंढता था, वो स्थिति और आगे बढ़ी। और मुझे लगता था कि कोई तो ऐसी कोई स्ट्रेटजी सिखा दे, कोई तो मुझे ऐसा सिखा दे, लेकिन नहीं मिलता था। कभी लॉसेज होते थे, कभी प्रॉफिट होते थे। पैसा आता था, 4-5 दिन तक लॉसेज हो गए, एक दिन प्रॉफिट हो गया। मुझे लगता था मैं तो बहुत बढ़िया करने लगा, और ये परेशानियां चलती रहती थी। धीरे धीरे स्थितियां आगे बढ़ी। किसी ईयर में 25,000 लॉस हुआ, किसी में 2 लाख का लॉस हुआ। और कैपिटल साइज मेरी यही 4 से 5 लाख की हुआ करती थी। और 4-5 लाख कैपिटल भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी उस समय। 4 to 5 लाख कैपिटल भी बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। और धीरे धीरे उसमें हर साल कुछ ना कुछ लॉसेज होती थी, और मुझे फास्ट प्रॉफिटेबल बनने में लगभग 10 ईयर लग गए। और वो भी प्रॉफिटेबल का मतलब हम वो नहीं कर सकते हैं कि मेरी नज़र में जो है कि आप प्रॉफिटेबल कहने का आपको राइट तभी है जब उस पैसे से आप अपनी फैमिली के खर्चे को उठा सकते हो, तब प्रॉफिटेबल हो। आपने मान लो 5 लाख कैपिटल को 6 लाख कर लिया, 5, तो उसको प्रॉफिटेबल नहीं कर सकते उसको। तो वही वाली स्थिति थी, वो चल रही थी। और धीरे धीरे जब पैसे आने शुरू हुए, कभी लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, तब जाकर वो स्थिति थोड़ी सी बदलाव होनी शुरू हुई हमारी। और फिर किक मिला सिम्फनी का शेयर से। सिम्फनी के शेयर को जब मैंने बाय किया, वो उसमें काफ़ी बड़ा रिटर्न मिला, जिससे कि एक अच्छा किक मिला। और उस पैसे से मैंने आगे फिर बढ़ना शुरू किया, और ये प्रॉफिट धीरे धीरे बड़ी होती चली गई। क्योंकि एक बार जब बाजार में आप टाइम दे देते हो, और उस टाइम के बाद जब आप पैसा बनाने लगते हो, तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखते हो। क्योंकि फिर आप प्रॉफिट और लॉस को नहीं देखोगे कि प्रॉफिट कितना हो गया हमारा, लॉस कितना हो गया। आप बस ये देखोगे कि भाई मेरा लॉन्ग टर्म गोल क्या है। और ट्रेडिंग जब आप करते हो तो अपनी लॉन्ग टर्म गोल को देखना चाहिए कि पूरे ईयर में मेरे पास क्या आता है। और ये चीज़ें जब मेरे माइंड में आ गई, तो मैं फिर छोटे मोटे लॉसेस से डरता नहीं था। क्योंकि जब छोटे मोटे लॉस स्टार्टिंग में होते थे, तो इस बात का डर लगता था रिकवरी कर लेंगे। ये रिकवरी माइंड जब तक आपके माइंड से जाएगा नहीं, ये ट्रेडिंग आप कर ही नहीं सकते हो।
तो वो चीज़ें छोड़ने में काफ़ी वर्ष लग गए मुझे। और ना ही कोई मुझे ऐसा मेंटर मिला, ना ही कोई ऐसा व्यक्ति मिला जो मुझे गाइड करे। या मैं जिस समाज में रहता हूँ, वहाँ तो कोई व्यक्ति है ही नहीं ना, वहाँ तो ट्रेडिंग का नाम लेना अपराध है। मान लो कि कोई एमटीएस में जॉब कर रहा है सरकारी, उसकी शादी हो जाएगी, एक ट्रेडर की शादी नहीं होगी हमारे यहाँ, भले आप करोड़ों कमा लो। वो वाली स्थिति उस समाज से हम आए हैं। तो धीरे-धीरे जब प्रॉफ़िट आने शुरू हुई और फिर प्रॉफ़िट वो बड़ा होता चला गया एक टाइम पे, कैपिटल बड़ी हो गई तो प्रॉफ़िट भी बड़ा होने लगा। तो उस स्थिति तक प्राप्त करने में आपको वर्षों लग जाएँगे और ये हर साल दर साल ये स्थिति होती थी कि फर्स्ट 10 ईयर तो मेरा संघर्ष में ही बीत गया। अब आप समझो कि आप बाज़ार में आज आए हो और आप सोचते हो कि कल से मैं पैसे बनाने लगूँगा, महीने में बनाने लगूँगा, तो मुश्किल है। तो मैं मेरी तरह अगर कोई सोच रख के आप लोग भी मार्केट में ट्रेडिंग करने आए हो, तो इस चीज़ को समझो, टाइम देना है, करना है। और मैं वो चीज़ें किया। उसमें संघर्ष भी होते हैं, काफ़ी संघर्ष होता है। इतना होता है कि आप ये समझ लो कि आप ट्रेडिंग करते हो तो अरे बेरोज़गार हो, और धरती पे अगर नर्क देखना है ना तो बेरोज़गार होकर देख लो। मैं तो ये मानता हूँ। और जब आप बेरोज़गार हो जाते हो ना, मतलब ट्रेडर को तो बेरोज़गार ही समझा जाता है जब तक सफल ना हो, तो बहुत मुसीबत होती है। और वो चीज़ें मैं करता हुआ ईयर दर ईयर आगे बढ़ता रहा और फिर जाकर आज जो स्थिति है, आज की स्थिति में मैं ट्रेडिंग किसी प्रकार से करूँ, पीस ऑफ माइंड होती है, पैसे बनते हैं और काफ़ी पैसे बनते हैं, जिस पैसे से कि मैं अपनी फैमिली को आराम से चला सकता हूँ, आराम से रह सकता हूँ। और मैंने जो सपना देखा था कि भई मैं गरीब घर में जन्म लिया हूँ, मुझे मरना नहीं है, और मैंने उसको कहीं न कहीं पूरा किया है और इसको मैं आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। दोस्तों, ये थी हमारी जर्नी और आई होप सो आपको ये अच्छा लगा होगा। और इस जर्नी में मैं बताना चाहूँगा कि मैंने मात्र 50,000 रुपए से स्टार्ट किया था। 50,000 से लॉसेस करते हुए वो लॉसेस हमारे लगभग करोड़ से ऊपर चले गए थे और उस टाइम पे बहुत बड़ी होती है। और उसको मैंने रिकवर करने के बाद भी लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा मैंने प्रॉफ़िट किया इस बाज़ार से। और आगे ये अब चालू है और प्रत्येक ईयर मेरा वही 80 लाख से लेके 1 करोड़ का प्रॉफ़िट का मैं टारगेट लेकर अपना चल रहा हूँ। और आने वाले समय में मेरा प्रयास है कि मैं इसपे 1 ज़ीरो 2 ज़ीरो और बढ़ाऊँ। और यही मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, एक कि अगर मैं अपनी करियर को इसमें बना सकता हूँ, कर सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? टाइम लगेगा, वक़्त लगेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है, समय तो लगता है, क्योंकि जब बड़ा काम करना हो तो उसमें वक़्त लगेगा। समय आपको कहीं न कहीं आपको परीक्षा लेगी, देखेगा कि क्या आप इसे डिज़र्व करते हो या नहीं करते हो। क्योंकि समय की परीक्षा पे अगर एक बार आप खरे हो जाते हो, फिर पूरा जीवन आपके साथ है और फिर उसके बाद आप पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। तो मैंने ट्रेडिंग से लगभग 5 करोड़ से ऊपर की प्रॉफ़िट की है और आगे भी करने का प्रयत्न जारी है और प्रत्येक ईयर मैं 70 लाख से लेके 1 ईयर का प्रॉफ़िट का एक टारगेट लेकर चल रहा हूँ। और मैं मेनली बास्केट का ट्रेड करता हूँ। बास्केट का ट्रेड इसलिए करता हूँ क्योंकि आप एक चीज़ को समझो, अगर मैं आपको कहूँ कि कोई एक ऐसा स्टॉक बताओ जिसमें कि आपको अपनी सारी कैपिटल डालनी है, तो आप कहोगे अगर आप समझदार हो तो नहीं, कोई एक स्टॉक ऐसा नहीं है। स्टॉक, ईटीएफ नहीं। तो जब आप ट्रेडिंग करने जाते हो 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, तो एक स्टॉक में कैसे कर सकते हो? जब आप 10 साल का विज़न एक स्टॉक में नहीं डालते हो, तो ट्रेडिंग में एक स्टॉक में कैसे डाल सकते हो? तो वहाँ पे भी बास्केट का डाइवर्सिफ़िकेशन का हमने फ़ायदा लिया। मैंने अलग-अलग स्टॉक में गए और उस बास्केट ट्रेडिंग के थ्रू मैं तो पैसा बनाया ही साल। पिछले 2 वर्षों से बहुत से लोग हैं जो उस बास्केट को कर रहे हैं और कहीं न कहीं उनके लॉस रुक गए हैं और वो पैसे बना रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी लोग संघर्ष कर रहे हैं, बास्केट ट्रेडिंग इज़ फ्यूचर ऑफ ट्रेडिंग। इस बात को ध्यान रखना है। और मेरी कहानी यही है, उन लोगों के लिए है जो लोग संघर्ष कर रहे हैं आज, जिनको लगता है कि जीवन में कहीं न कहीं छूट रहा है कुछ। आप याद रखिए, वक़्त लगेगा, लेकिन आपका वक़्त ज़रूर बदलेगा और मेहनत कीजिए। एक समय आएगा जब आप भी साइन करोगे। सो थैंक यू, धन्यवाद। और साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा पूरे जो स्टॉक की टीम को, इन्होंने एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बनाया है जो ऐसे लोगों को फाइंड कर रहे हैं जिन्होंने जीवन में अपना एक संघर्ष किया है और उस संघर्ष के बाद उनकी क्या कहानी हुई है, उन्होंने क्या हासिल किया है जीवन में, वो आप सबके सामने ला रहे हैं। इसलिए मैं पूरी टीम को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ कि वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये पूरे इंडिया में अपनी तरह का बिल्कुल यूनिक और रिलायबल प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पे आप लोग जो स्टॉक के सारे दर्शकों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं समझता हूँ कि मेरी ये स्टोरी से आपको कहीं न कहीं जीवन में कुछ मोटिवेशन मिलेगा, कुछ फ़ायदा मिलेगा। और हमारा जो गाँव है, पटना जिला में पुनपुन के पास लखनपार नाम का गाँव है। कभी आइए हमारे गाँव पे, खेतों में ले चलेंगे, घुमाएंगे, अच्छा लगेगा आप लोगों को और बताएंगे ट्रेडिंग कैसे होती है ना। थैंक यू, धन्यवाद आपका।